आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आइए आज हम पढ़ते हैं भक्ति और वैराग्य के कुछ पद जो सूरदास जी द्वारा लिखे गए हैं। खेलत मैको काक गुसैया, खेलत मैको काकु गुसैया, हरिहारे जीते श्री दामा, बरबस हिकत करत रिसैया, जाति पाति हम ते बड़ नाही, नाही बसत तुम्हारी छैया, अति अधिकार जनावत याते, जाते अधिक तुम्हारे गैया, रूठई करे तासु को खेले, रहे बैठी जह तह सब गवैया, सूरदास प्रभु खेले चाह, दाऊ दियो करी नंद दुहैया। यानी कि काको काको गुसैया, है ना। खेल खेल में कौन बड़ा है कौन छोटा है ऐसा कुछ नहीं है। उस प्रभु हार जाते हैं खेल में और कौन श्री दामा जीत जाते हैं। ठीक है। अब वो कहते हैं कि खेल खेल में क्या है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, कोई जाति पाति नहीं है। अति अधिकार जनावत आते, जाते अधिक तुम्हारे गैया, रूठे ही करे तासु को खेले, रहे बैठी जह तहे सब गवैया, सूरदास प्रभु खेलो ही चाहत, दाऊ दियो कर नंद दुहैया। ठीक है। तो क्या करते हैं, कान्हा जी जो है गायों को चराने जाते हैं, तो क्या करते हैं, उधर गाय चरती रहती है और कान्हा जी जो है खेलते रहते हैं। और उस खेल में ना तो आपस में कोई बड़ा छोटा है, ना कोई प्रभु है, ना कोई दास है ना। वहाँ पे गायें चरती रहती हैं, वो खेलते रहते हैं। और फिर जब दाऊ और कृष्ण घर आते हैं उन गायों को लेके, तो जो नंद है उनके बाबा वो गायों का दूध निकालते हैं। माखन खात दूध ले डारत, लेपत दही दही, लेपत देह दही। मतलब माखन खाते हैं, दूध ऊपर डाल लेते हैं और दही लेप लेते हैं। ता पाछे घरू के लरनी, भाजत छिरकी मही, जो कुछ दरी दुराई दूरी ले जानत ताही तही, सुनु महेरी तेरे या सतु सो हम पचिहारी रही, चोरी अधिक चतुराई सीखी जाई न कथा कही, तापर सूर बछरू डीलत बन बन फिरती बही। यानी कि जब कृष्ण जी माखन चुराने जाते हैं नंद ग्वालों के साथ, है ना, तो सारी जो वो है मिलके गोपियां शिकायत करने आती है यशोदा के पास कि यशोदा तेरा लल्ला जो है हमारे छीके तोड़ तोड़ के उनमें से जो है माखन खा लेता है। मन पछते है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई हर पद हाई परद भजू, करम बचन अरुहीते, सहस बाहु दस बदन आदि नप बचे न काल बलीते, हम करी धन दाम सवारे, अंत चले उठी रीते, सुत बानाति जनी स्वार्थ रत न करुणे सबीते, अंतहु तो ही तजेंगे पामर तू न तजे अभीते, अब ना थई अनुरागु जागु जड़ त्यागु दुरासा जीते, मुझे न काम आगिनी तुलसी कहूँ विषय भोग बहुगी। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब अवसर बीत जाता है तो मन पछताता है। दुर्लभ देह पाई हरिपद भजू, करम बचन अरुहीते। मतलब जब ये हमें शरीर मिला है तो इसको भजन में लगाइए, अच्छे कर्मों में लगाइए। सहस बाहु दस बदन आदि न बचे न काल बली के। यानी कि कितने ही राजा हुए, 10 सिर वाला रावण भी काल के उससे नहीं बच सका, उसकी मृत्यु हुई। हम करी धन धाम सवारे, अंत चले उठी रीते। मैं करके ही तुमने अपना जीवन बिता दिया, अंत समय में क्या हुआ, है ना। जब तुम इस संसार से गए तो तुम्हारे हाथ खाली थे। सुत बनितादि जानी स्वार्थ न करो नहीं सभी के। मतलब स्वार्थ में होकर, है ना, अपने बच्चों की पत्नी के मुंह में तुम इतना पड़ गए कि तुमने जो है जो सच्चाई है, जो सत्य है उसको नहीं देखा। अंतहु तो ही तजेंगे पामर तू न तजे अबहीते। ठीक है। अब अंतकाल में क्या है, जो अंतकाल होगा जब तेरा तुझे सब त्याग देंगे, इसलिए तू अभी से ही उनसे अपना मोह हटा ले। अब नाते अनुराग जागु जड़ त्यागु दुरासा जीते, मुझे न काम अग्नि तुलसी कहूँ विषय भोग बहु गीते। यानी कि ये जो हमारी काम और अग्नि की जो काम वासना की जो अग्नि कभी नहीं बुझती, कभी इंसान संतुष्ट नहीं होता। इसलिए संतुष्ट होकर और इस संसार को जो है मतलब मोह त्याग कर इसका आगे बढ़ और भगवान की भक्ति में अपने आप को लगा। बहु को हो यही रहनी रहोगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, संत स्वभाव गहोगे, जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोगे, परहित निरंतर मन कर्म वचन नेम निभोगो, परस वचन अति दुसह श्रवण सुनिते ही पावक न दहोगो, विगत मान सम शीतल मन परगुन नहीं दोष कहोगो, परिहरि दे जनित चिंता दुख सुख संबुद्धि सहोगो,
तुलसीदास प्रभु यह पत रही अविचल हरि भक्ति लहोगो, यानी कि कब हो यही रहनी रहोगो। मतलब ऐसा तो नहीं है कि तुम अमर होके आए हो, है ना, कब तक तुम यहीं पे रहोगे। श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहोगो, है ना, रघुनाथ की कृपा से जो है संतों का सहारा लो, संतों के साथ बैठो, संतों की वाणी सुनो। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोगो। अगर तुम्हें संतोष हो जाएगा, तुम्हें संतुष्टि हो जाएगी, तो तुम्हें कुछ और करने की, कुछ और चाहने की कामना नहीं रहेगी। परहित दूसरों का हित चाहते रहो, हमेशा किसी का बुरा मत करो, दूसरों का भला चाहो। परुष वचन अति दुसह श्रवण सुन सत्य ही पावक न दहोगो। परुष वचन अति दुसह श्रवण, यानी कि किसी को दूसरे को कटु वचन मत बोलो, है ना, अगर बोलते हो तो उसे सुनने की वो भी रखो शक्ति। ते ही पावक न दहोगो। विगत मान सम शीतल मन परगुन नहीं दोष कहोगो। अपना मन जितना शीतल रहेगा, अपनी वाणी अपना हृदय जितना शीतल रखोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। परिहरि देह जनित चिंता दुख सुख संबुद्धि सहोगो, है ना, दूसरे की पीड़ देख के, दूसरे का दुख देख के अगर तुम्हें चिंता होती है तो इसका मतलब तुमने सारे सुख जो है देख लिए हैं। तुलसीदास प्रभु यही पत रही, अगर तुम इसी पथ पे चलते रहे अविचल हरि भक्ति लोगो, तो तुम्हें प्रभु की भक्ति जो है मिल जाएगी। ठीक है, तो ये जो पद हैं ये तुलसीदास द्वारा लिखे गए हैं। आशा करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ आए होंगे। धन्यवाद।